Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यानी दुश्मनी की कुछ वजह होती है। जब कुरान की वो आयत में पढ़ा शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, तो मैं सोचने लगा यहाँ दुश्मनी की वजह क्या है। इंसान ने शैतान का बिगाड़ा क्या था कि वो शैतान इंसान का खुला दुश्मन हो गया। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा कि वो हमारा दुश्मन हो गया। तो आपको ये जानना चाहिए आखिर शैतान क्यों दुश्मन हो गया। तो तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम है। मुसलमानों जब आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात अभी बनाया नहीं था, तो उस वक्त मुसलमानों उस वक्त भी ये था और उस वक्त फरिश्ते भी थे। इसीलिए कुरान देखिएगा रब फरमाता है वही काला रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिन मिन हमीम मसनून। याद करो उस वक्त को जब परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों मैं अपना नायब पैदा करने वाला हूँ, मैं एक बशर पैदा करने वाला हूँ बजती हुई मिट्टी से, जो मिट्टी से आप उतार गारे की मिट्टी है, मैं उससे पैदा करने वाला हूँ। फैसा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसको बना करके तैयार कर दूं, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और जब उसके अंदर अपनी खास रूह डाल दूं, तो फरिश्तों इंतजार न करना, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब के सब उसको सजदा करना। ये एक जगह से कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई हदीस नहीं कि मेरे जाने के बाद कहे कि इसका रावी ऐसा है इसका रावी वैसा है। ये ज़ईफ़ है। मुसलमानों कुरान मुक़द्दस है जिसके एक नुक्ते का इनकार कर देने वाला मोमिन नहीं रह जाता। वो मेरा नहीं बिगाड़ता, वो अपना बिगाड़ लेता है, वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है। इसलिए आप इसे समझ करके जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से क्या कहा, अभी हमारे अब्बा को बनाया नहीं था, इंसानों के बाप को बनाया नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया नहीं था। तब फरिश्तों से कहा वही काला रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिन मिन हमीम मसनून। याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मैं एक बशर जो बजती हुई मिट्टी से, जो मिट्टी स्याह पुदार गारे की है, उस मिट्टी से मैं एक बशर बनाने वाला हूँ। फैसा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसको बना करके तैयार कर दूं और उसके अंदर अपनी खास रूह डाल दूं, तो फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब के सब उसे सजदा कर, सब के सब सजदा कर। हुक्म हो गया। और हुक्म होने के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। जसदे आदम में रूह डाल दी। तो आदम पहले से क्या था, वो क्या था, जब मैं ये दो काम कर लूं, बना के तैयार कर दूं और उसमें रूह डाल दूं, तो फरिश्तों तुम क्या करोगे, सजदा करोगे। ये हुक्म पहले से था। तो जिस वक्त ये रब ने फरमाया उस वक्त फरिश्तों की जमात में यह भी था, यह फरिश्ता नहीं था, मगर ये अपनी इबादत की बदौलत वहां पहुंचा था, अपनी रियासत की बदौलत वहां पहुंचा था। मुसलमानों वो अपनी मेहनत से वहां पहुंचा था, अपनी काबिज से वहां पहुंचा था। वो फरिश्तों की जमात में था और फरिश्तों की जमात में था। इसलिए जहां ये हुक्म फरिश्तों के लिए हुआ, वही उस जमात में रहने की वजह से ये हुक्म उसके लिए। और उसके बाद जब रब्बे कायनात ने बना दिया आदम अलैहिस्सलाम को, तो फरिश्ते अभी इंतजार नहीं किए, क्योंकि हुक्म तो खुदा का था। जैसे बना के तैयार किया, रूह डाली, तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में गए। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में गए इल्ला इब्लीस, अकेले वही नहीं गए। सब गए ना सजदे में, वो अकेले नहीं न गया। कुरान बता रहा है ना, वो सजदा नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, आपके मोहल्ले में एक आदमी ऐसा है जो ईद बकरीद की नमाज पढ़ता और जुमा की नमाज, और किसी वक्त मस्जिद में नहीं जाता। देखिए मेरा मकसद समझाना, सिर्फ जुमा को जाता,
वो आदमी फजर के वक्त आपकी मस्जिद में न पहुंचे, आज फजर के वक्त मस्जिद में न पहुंचे, तो इमाम साहब को ताज्जुब होगा ना कि फलाना काहे नहीं आया, बताए होगा ना। तब मैं तकरीर क्या आपको समझाऊंगा, इसका मतलब आप समझ कुछ नहीं। मैं पहले दो बार रिपीट किया कि वो सिर्फ जुमा जुमा को आता और वक्त आता ही नहीं। तो जब किसी वक्त नहीं आता, वो फजर के वक्त न पहुंचे, तो इमाम साहब को ताज्जुब होगा कि यार फलाना नहीं आया। ताज्जुब होगा किसी को? नहीं होगा, क्योंकि वो कभी नहीं आता जो नहीं आया। कोई ताज्जुब की बात नहीं। मगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है जो पाबंदी से सबसे पहले मस्जिद में आता है, पांचों वक्त आता है, वही मस्जिद में आकर के झाड़ू लगा देता, वही मुसल्ला बिछा देता, मुसलमानों वही आकर के अगरबत्ती जला देता, सबसे पहले वही आता, वही आकर के आजान दे देता। मुसलमानों वो अगर किसी वजह से फजर के वक्त न पहुंचे, तो बताइए नमाजियों को ताज्जुब होगा कि नहीं, यार फलाना रोजाना आता था, आज क्यों नहीं आया। जब मैं कुरान की इस आयत को पढ़ा कि ये शैतान तमाम फरिश्ते सजदा किए, अकेले इब्लीस सजदा नहीं किया, तो मैं भी पता लगाने लगा, यार ये पहले से सजदा नहीं करता था कि सिर्फ आज सजदा से भागा है, वो पहले करता था कि नहीं करता था। तो पता लगाने लगा तो पता चला है पडरौना का मौलवी तू चला है उसके सजदे को पता लगाने। वो इतना सजदा किया है, इतना सजदा किया है कि अगर इसके सजदे को रूए ज़मीन पे फैला दिया जाए तो पूरी रूए ज़मीन भर जाए, राई रखने के लिए जगह न बचे। वो लाखों लाख बरस तक सजदा किया है। जब मैं सोचा इतना सजदा किया है, तो मैं सोचा या अल्लाह जो इतना सजदा किया और उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आज भी एक सजदा कर लेता, खुदा ही का तो हुक्म था, क्यों नहीं सजदा कर लिया। अगर पहले से नहीं करता, आज भी नहीं किया होता तो कोई ताज्जुब नहीं होता। मगर वो इतना सजदा किया था, इतना सजदा किया था कि लाखों लाख बरस तक उसने सजदा किया, जमीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं बचेगा अगर उसका सजदा फैला दिया जाए। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा है, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। हसरात आप देखें, ईमान को ताज़ा करने वाली तकरीर आप समाप्त करें, ज़हन की मेमोरी में महफूज करके ले जाएं। आइए देखिए, गौर कीजिए। जब मैं सोचने लगा कि जैसे लाखों बरस तूने सजदा किया, वैसे एक और कर ले। लाखों बरस करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आज क्यों दिक्कत हो रही है। सब सजदा कीजिए, तू क्यों अलग हो गया, आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों अलग होगा। तो उसका जवाब होगा, तेरी तरह से 4 किताब पढ़ के मौलवी थोड़ा ना बना। 4 किताब पढ़ के मौलवी बना होता तो मुअल्लिमुल मलाइका नहीं होता, फरिश्तों की जमात में नहीं रहता। मैं कहा इसका मतलब बहुत बड़ा आलिम। जब बहुत बड़ा आलिम तो तू ही बता, कहा तू न देख रहा है कि जो किया था वो भी सजदा ये भी सजदा, तो जैसे वो किया वैसे ये क्यों नहीं किया। मगर तुझको क्या पता है जो लाखों बड़ा सजदा किया उस सजदे में, और जिस सजदे से मैं भाग रहा हूँ इस सजदे में बड़ा फर्क है। मैं कहा वही फर्क तो जानना चाहता हूँ। तो उसने कहा वो सजदा ताबुदी था जो लाखों बरस मैंने किया, ये सजदा तासीमी है, यानी मैं इबादत से कभी नहीं भागा। अगर भागा हूँ तो नबी की तासीम से भागा हूँ। आदम के सामने जो सजदा कराया गया है ये इबादत का सजदा नहीं है, ये तो नबी की तासीम का सजदा है। मैं सजदा ताबुदी से कभी नहीं भागा, इबादत से कभी नहीं भागा। अगर भागा तो नबी की तासीम से भागा। मैंने कहा तूने अपनी पहचान दे दी, अब कयामत तक तुझको इसी से पहचानते रहेंगे कि तू इबादत से नहीं भागेगा। जब भागेगा तो नबी की तासीम से भागेगा। मैं जब जाऊंगा ये उसी की टीम का सदस्य है, ये उसी की टीम का मेंबर है। वो इबादत से नहीं भागे, नबी की तासीम से भागेंगे। इबादत का तो हाल ये है, नगर नगर करेंगे, डगर डगर करेंगे, गली गली करेंगे, करिया करिया करेंगे। मगर भागेंगे कब, जब नबी की तासीम की बात आएगी।
आएगी तो भागेंगे। उसी दिन पता चल जाएगा कि मुसलमानों ये उसी के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। शैतान भी ये बात से कभी नहीं भागा था, वो जब भागा था तो नबी की अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हसरा अब भागा, ये पहचान हो गई, सजदा नहीं किया, तमाम फरिश्ते सजदा किया। अच्छा ये बताइए आप, कोई ऐसी बात है जो कोई ऐसी बात है जो खुदा को नहीं मालूम? खुदा तो अलीमुम बेज़ाति सुदूर है, वो दिलों के राज को जानता है, हमको नहीं मालूम, अल्लामा फैयाज को नहीं मालूम। मगर कोई बात ऐसी है जो खुदा को भी नहीं मालूम। किसी का ऐसा अकीदा होगा, ऐसा अकीदा किसी का नहीं। खुदा को तो सब कुछ मालूम है, वो अल्लामुल गुयूब है, तो उसे सब कुछ मालूम। मगर जब सब सजदा किए वो सजदा नहीं किया, तो जानते हैं वही खोलिएगा। इसीलिए मैं कह करके जा रहा हूं कि मैं चला जाऊं, कल आप उसकी तस्दीक करना चाहें तो कुरान खोल के देख लें, कुरान खोल के देख लें। कुरान है, हदीस नहीं। जब वो सजदा नहीं किया, सब सजदा किए, तो रब ने क्या फरमाया? काला या इब्लीसो माला का अल्लाह तकुना मास साजिद है कुरान। उसने कहा है इब्लीस तू बता क्या बात है, सब सजदा किए, तू सजदा करने वालों का साथ नहीं। बहुत किए, तू नहीं सजदा किया, क्यों? तुझको सजदा करने से किसने रोक दिया? सजदा करने वालों का साथ देने से किसने रोक दिया? जब इस पे मेरी नजर पड़ी तो मैं सोचा परवरदिगारे आलम तू तो अल्लामुल गुयूब है, दिलों के राज को जानता है। क्या तुझे पता नहीं कि शैतान क्यों सजदा नहीं किया, किसने उसको रोक दिया, किस चीज ने उसको सजदा करने से रोक दिया? अगर तू पूछ रहा है, यहीं से एक बात मिल गई दलील कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बात पूछी जा रही हो वो बात पूछने वाले को पता न हो। क्या खुदा को ये पता नहीं था कि वो क्यों सजदा नहीं किया है? मगर फिर भी खुदा ने पूछा, काला या इब्लीसो माला का अल्लाह तकुना मास साजिदीन। रब ने फरमाया इब्लीस तू बता क्या बात है, सब सजदा किए, ये सजदा नहीं किया, सजदा करने वालों का साथ तू नहीं माना, तुझको किसने सजदा करने से रोका? तो मैं सोच में पड़ गया परवरदिगारे आलम क्या तुझे पता नहीं था किस चीज ने शैतान को रोका सजदा करने से? तो जवाब मिला वो मुझको पता था कि किसने रोक दिया उसको, क्यों सजदा नहीं किया, मगर तुझको नहीं न पता। हमको ये भी पता है कि किस चीज ने उसको रोका, और हमको ये भी पता है कि कल मेरे बंदों का ये खुला दुश्मन बन करके जाएगा, बंदों को बहकाने के लिए जाएगा। तो मेरे बंदे इससे बचेंगे कैसे? वो इसको देखेंगे नहीं। ये जब बोलने पे आएगा तो किसी मौलाना की जुबान पे बैठ के बोलेगा, किसी मुफ्ती की जुबान पे बैठ के बोलेगा, किसी हाजी की जुबान पे बैठ के बोलेगा, किसी नमाजी की जुबान पे बैठ के बोलेगा। और मेरे बंदे सोचेंगे मौलाना कह रहे हैं बात मान लो, हाजी साहब कह रहे हैं बात मान लो, नमाजी कह रहा है बात मान लो, मगर जुबान उसकी होगी, बात शैतान की होगी, बंदे फंस जाएंगे। इसलिए रब ने कलाम फरमाया मैं तो जानता हूँ कि तू क्यों सजदा नहीं किया, मगर तू वजह बता क्यों नहीं किया, ताकि तेरा वो अंदाज बाकी रहेगा, तेरा वो जवाब बाकी रहेगा, और उसी जवाब और अंदाज की बुनियाद पे कयामत तक मेरे बंदे तुझको पहचानते रहेंगे। वो देख लेंगे है तो जुब्बा वाला, मगर बोली तो वो बोल रहा है जो शैतान बोला था, है तो दस्तार वाला, मगर बोली वो निकल रही है जो शैतान कहा था। इसलिए अंदाज बताएगा, तेरी बोली बताएगी, तू बता दे मुझे क्यों सजदा नहीं किया। ये मैं जानता हूँ कि क्यों नहीं किया, मगर जब बोलेगा ना तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना तो बटन दबाया, और जैसे ही बटन दबा लोग कहते हैं ये हाशमी मियां की आवाज। मैं कहा तो नहीं, मैं कहा तो उनकी आवाज इसमें कैच है। तो रब ने भी फरमाया तू भी बोल दे, जवाब दे दे, ताकि वो कैद रखा जाएगा, और कयामत तक जब वो
बोली कहीं से निकलेगी तुरंत मेरे बंदे समझ जाएंगे यह तो उसी की बोली निकल रही है। बता किस चीज ने तुझको सजदा करने से रोका? तो जानते हैं उसने क्या कहा? काला, उसने उस वक्त कहा था जब रब ने फरमाया मुझे बता, काला या इब्लीसो माला का अल्लाह तकुना माअ साजिदीन, काला लम अकुल लिअस्जुदा लिबशर खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमीम मसनून। उसने कहा मौला मैं सजदा नहीं किया, उसकी वजह यह है कि मुझको ज़ेब नहीं देता कि मैं उस बशर को सजदा करूं जिसको तूने बजती हुई मिट्टी से बनाया, यानी मिट्टी देखा था। जब वहां मैं पहुंचा तो सोचने लगा यार ये अकेले देखा था कि ये मिट्टी से बने हैं, और जो कमोबेश 1,24,000 अंबिया सजदा किए, क्या वो नहीं देखे थे? वो नहीं देखे थे, ये अकेले देखा था कि ये मिट्टी से बने हैं। तो सूफिया इस जगह पे पहुंच करके कितनी प्यारी बात कहते हैं। सूफिया कहते हैं इनकार सजदा के वक्त इब्लीस की नजर आदम पर थी, आदम में नहीं थी। वो ऊपर देखा, अंदर नहीं देखा। आज भी उसके चाहने वाले ऊपर ऊपर देखते हैं। ये कहते हैं अजमेर क्या करने जाते हो? वहाँ तो कंकड़ नजर आते, वहाँ तो पत्थर नजर आते। दछोचा क्या करने जाते हो? बगदाद क्या करने जाते हो? अजमेर क्या करने जाते हो? मैंने कहा सालिम ऊपर ऊपर क्यों देख रहा है? अंदर अंदर देख। तो उनका जवाब होगा उस्ताद ने कब अंदर देखा था? अगर वो भी अंदर देखा होता तो वो नूरे मुस्तफा देखा होता। वो आदम को सजदा नहीं था। मुसलमानों आदम को उस वक्त किबला बनाया गया था, ताज़ीम तो नूरे मुस्तफा की कराई जा रही थी। हम काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं मगर काबे को सजदा नहीं करते। काबे को सजदा नहीं करते। सजदा तो हम काबे वाले की करते हैं, खुदा को सजदा करते हैं, मगर काबे की तरफ रुख करके काबे की ताज़ीम करते हैं। वो सजदा आदम को नहीं था, जसदे आदम में नूरे मुस्तफा रखा हुआ था। यही वजह है मुसलमानों जब हुक्म हुआ आदम अलैहिस्सलाम को, जब सैयदुल मलाइका जिब्रील ने देखा तो उनकी नजर उस नूर पे पड़ गई और उन्होंने सोचा कहीं ऐसा न हो कि मुझसे पहले कोई सजदा कर ले। इसलिए सबसे पहले जिब्रील ने सजदा किया और उसी का इनाम मिला कि फरिश्तों के सरदार बना, फरिश्तों के सरदार बना दिए गए। तो सूफिया कहते हैं इनकारे सजदा के वक्त इसने आदम को देखा, आदम में नहीं देखा। अगर आदम में देखा होता तो नूरे मुस्तफा देखा, मगर ये ऊपर ऊपर देखा। ऐसने क्या कहा? एक सजदा न करने की बुनियाद पर मर्द नहीं, नहीं तो मामला बड़ा फंस जाएगा। जानते हैं क्या फंस जाएगा? ये सजदा करना न करना ये आदमी का अमल, आदमी का अमल आदमी को गुनहगार बनाता है, गुमराह नहीं। आदमी का अमल आदमी को गुनहगार बना देता मगर गुमराह नहीं बनाएगा। आप अपना दामाद चुनते हैं ऐसे को जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, मगर मुसलमान जान करके चुनते हैं उसे गुमराह नहीं, हाँ गुनहगार मान लेते। नमाज नहीं पढ़ता तो गुनहगार, रोजा नहीं रखता तो गुनहगार, मगर मानते हैं मुसलमान मानते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका अमल खराब है, शराबी है, जुआरी है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता। तो ये चीज उसको गुनहगार बनाएगी, ये चीज उसको गुमराह नहीं बनाएगी। अमल की खराबी आदमी को गुनहगार बनाती है। तो उसका ये अमल अगर खराब हो, कोई कहे कि सजदा नहीं किया इसलिए मरदूद हुआ, तो मैं कहूँगा खुदा के कितने बंदे हैं जो आज सजदा नहीं करते। वो एक नहीं किया, ये तो हफ्ता में एक दिन जुमा के दिन जाते हैं, तो क्या ये गुमराह हो जाते हैं? आपकी नजर में ये गुमराह है? नहीं मुसलमानों, पता चला वो अमल था, गुमराह क्यों हुआ, मरदूद क्यों हुआ? इसलिए मुसलमानों की उसका अकीदा बिगड़ गया। अमल बिगड़ने से आदमी गुमराह नहीं होता, अकीदा बिगड़ने से आदमी गुमराह होता। और उसका अकीदा क्या बिगड़ा?
उसने कहा कि मुझको ज़ेब नहीं कि मैं बशर को सजदा करूं, जिस बशर को तूने बजती हुई मिट्टी से बनाया। दूसरी जगह बात आई है कि उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूं, इसलिए उनके सामने सजदा नहीं किया। तो ये अमल नहीं है, ये उसका अकीदा है कि मैं उनसे बेहतर हूं। अकीदा गुमराह करता है और अकीदा उसका जब खराब होगा तब वो मरदूद बना दिया गया। ऐसी बुनियाद पे वो मरदूद जब बनाया गया तो कहां से निकाला गया? काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। जब उसने इतना जवाब दिया तो रब ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जन्नत से, तुम मरदूद हो गया। निकल जन्नत से, तुम मरदूद हो गया। कहां से निकला? जन्नत से निकला। गलती क्या थी? ताज़ीम से इनकार किया था। तो एक जो अंदर था, आलिम था, आबिद था, आरिफ नहीं था। आलिम था, आबिद था, जन्नत में था, झूला झूलता। वो बाहर क्यों किया गया? क्यों किया गया? ताज़ीम से इनकार करके। ताज़ीम नबी से इनकार किया तो अंदर वाला बाहर होगा। ये बाहर वाला इनकार करके अंदर कैसे जाएगा? बाहर वाला इनकार करके अंदर कैसे जाएगा? फैसला कीजिएगा। रब ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जन्नत से, तू मरदूद हो गया। जब वो जन्नत से निकाला गया तो उसको खुशी हुई होगी ना? जन्नत से निकाला गया तो उसको खुशी हुई कि नहीं हुई? वो जन्नत जो आराम की जगह है, जहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं, हीरे जवाहरात वहाँ के महलों में जड़े गए हैं, बागात ही बागात है। जो ख्वाहिश करो वो चीज तेरे सामने आ जाए। मुसलमानों सब आराम है। मुसलमानों वो जन्नत, उस जन्नत से किसी को निकाल दिया जाए तो उसको खुशी होगी ना? खुशी होगी नहीं। तो जन्नत से निकाला गया क्यों? किस वजह से? वजह कौन बने? हम इंसानों के बाप आदम। ना आदम होते न उनके सजदे का हुक्म होता, न ये इनकार किया होता, न ये जन्नत से निकाला जाता। तो आदम अलैहिस्सलाम सबब बने ना। किसी की वजह से किसी की प्रधानी चली जाए तो वो उससे दुश्मनी कर लेता है। किसी की वजह से किसी मुखिया की कुर्सी चली जाए वो उससे दुश्मनी कर लेता है। मुसलमानों उसकी तो जन्नत चली गई थी और आदम की वजह से गई थी, तो वो आदम का दोस्त बनेगा कि दुश्मन? दुश्मन बनाना तो आदम का दुश्मन बना। जब आदम का दुश्मन बना तो सोचा आदम तेरी वजह से मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूँ। बड़ा आराम था, यहाँ फरिश्ते झूला झूलाते थे, यहाँ दूध की नहरें बहती थी, शहद की नहरें बहती थी, बागात ही बागात थे, बड़ा आराम था। मगर सिर्फ तेरी वजह से निकाला जा रहा हूँ। तेरी वजह से हमारी ये इज्जत चली गई है, हमारी ये कुर्सी चली गई है, हमारा ये मकाम चला गया है। इसलिए अब मैं तुझको भी नहीं आने दूंगा जन्नत में। और आदम अगर तुझे नहीं रोक पाया तो तेरे बेटों को रोकूंगा। अगर उनको नहीं रोक पाया तो उनके बेटों को रोकूंगा। अगर उनको नहीं रोक पाया तो उनकी आने वाली नस्लों को रोकूंगा। अगर मैं जन्नत में नहीं रहूंगा तो आदम को भी जन्नत में नहीं आने दूंगा। इसलिए अब उसी दिन उसने तय कर लिया, रब्बे कायनात से उसने मोहलत मांगी। कितने दिन के लिए? इला यौमे युबअसून कुरान के अंदर आया है। कयामत के लिए उसने मोहलत मांगी और खुदा ने वो मोहलत दे दी। तो उसके बाद उसने क्या कहा? काला ला कुतन्ना लहुम सिरातल मुस्तकीम। बंदा नमाज में मांगा था यहदिना सिरातल मुस्तकीम। मुसलमानों में बड़ा खतरनाक रास्ता है। उसी दिन शैतान जब मरदूद बना के निकाल दिया गया तो उसी दिन मोहलत मांगा। अब मोहलत जब आ गया तो उसी दिन उसने कहा काला ला कुतन्ना लहुम सिरातल मुस्तकीम। कुरान के अंदर है। शैतान ने कहा अब मैं सिराते मुस्तकीम पर घात लगा के बैठूंगा। सिराते मुस्तकीम पर क्या करूंगा? घात लगा के बैठूंगा। अब दोनों आयत को मैं सामने रखा कि इधर नमाज में खुदा से वही रास्ता मांगा और कुरान की वो आयत बताई कि उसी को वो शैतान बैठा हुआ है जो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर
पर है वो शैतान उसी रास्ते पे बैठा हुआ है। वो किस लिए बैठा हुआ है? काला लाको दन्ना लहुम सिरातल मुस्तकीम, वो हमारे लिए घात लगा करके बैठा हुआ है। तो इसीलिए बैठा है कि उनके बेटे आते जाएंगे और मैं उनको बहकाते जाऊंगा। मैं सोचा सालिम को वही एक रास्ता क्यों नजर आया, बैठने के वही एक जगह क्यों नजर आई कि वही घात लगा के बैठेगा। तो उसको भी पता था कि जन्नत से निकाला गया हूँ और यही एक ऐसा रास्ता है कि जो इसमें चल के आएगा वही जन्नत में पहुंचेगा।